पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, पूर्णिया की माँ बेटी जिंदाबाद, पूर्णिया के बुजुर्ग जिंदाबाद, पूर्णिया की माँ बहन जिंदाबाद। जनता के बारे में समझिए, और खास तौर पर साउथ, महाराष्ट्र और वो जो बीच की जनता है, हिंदुस्तान की जनता कभी नफरत को पसंद नहीं करती। हिंदुस्तान की जनता कभी अत्याचार को पसंद नहीं करती, जुल्म को पसंद नहीं करती। हिंदुस्तान की जनता कभी भी अन्याय को पसंद नहीं करती। जब जुल्म बढ़ते हैं, अन्याय बढ़ता है, किसी के अधिकार और विचारों पर हमला होता है, किसी के सम्मान, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ऐसा कोई भी अपना नहीं बचा जिस पर भरोसा किया। भरोसा ही इस देश से खत्म हो गया। तो जब भरोसा खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, तो आम आदमी की जिंदगी कैसे मुस्कुरा पाए? उसकी जिंदगी में खुशियां कहां से आएगी? और जिंदगी का मतलब क्या होता है? एक सब अपनी जिंदगी के लिए खुशियां ढूंढते हैं, सब अपनी लाइफ के लिए एक रास्ता ढूंढता है। सिर्फ आज 4-5 लाइन बोलूंगा, प्रेस मीडिया के साथी हैं, आ जाइए, एडजस्ट कर लें। प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोग, मैं आभार प्रकट करता हूं कि 9 महीना जो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, फिर वर्कर की बैठक, पहले फिर रैली, फिर एक घटना घटित हुई, इनका साथ आम लोगों के तरह बहुत ज्यादा। देखिए, ये जीत सर्व समाज की है, ये जीत उससे ज्यादा गरीबों की है, ये जीत गरीबों की उम्मीद की है। ये जीत, हमें याद है, हम कभी भी इतना चुनाव लड़े, एक बार हम विधायक से चुनाव लड़े थे पूर्णिया, 12 या 1800 या 800 से हम चुनाव हार गए। अजीता जिंदा थे, वो चुनाव जीत गए थे। हम सिंहेश्वर से हार गए थे, फिर तुरंत एमपी का चुनाव हो गया। जब भी एमपी का चुनाव लड़े, पूर्णिया में हमारी बढ़त नहीं रही। सोचिए कि पहली बार पूर्णिया में हमको बढ़त मिली, पहली बार। 82 में 1 लाख बढ़त थी, कस्बा में 1 लाख बढ़त, 70-80 हजार बढ़त होता था, बनमनखी बढ़त होती थी, धमधा हम इक्वल होते थे। पूर्णिया में बढ़त नहीं हो पाती। ये जो बढ़त है ना, ये बढ़त है हर जाति के युवाओं का। पूर्णिया की जनता और कोसी की जनता, सीमांचल की जनता के अलावे कोई नारा नहीं लगेगा, कोई नारा, कोई नारा, सिर्फ आम आदमी का नारा लगेगा। मुझे बचपन से भी पसंद नहीं है, मैंने ना कभी कुर्ता पहना, ना मैंने कभी कोई माला पहनी, ना मैंने कभी जिंदाबाद का हमने कोई, आपको भी पता है मैं आपका परिवार का हूं। सच्चाई है, सच्चाई है कि पूरी दुनिया इस परिणाम को देख रही थी। ये जीत रिक्शा, ठेला, टमटम, ये जीत अंडा बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, रोड के किराने जो वो गरीब है ना, उसने, पप्पू यादव ने अपने बेटे की तरह सपना देखा, इसीलिए ये हम ये जीत ली। सच्चाई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं
देश के जितने राजनीतिक लोग हैं भैया छोड़ दिए, जितने राजनीतिक लोग हैं, कोई नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से जीते। जितने पैसे वाले लोग हैं कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने दलाल लोग हैं कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने माफिया डॉक्टर हैं वो नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने गलत पदाधिकारी है वो नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से चुनाव जीते। मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं किया, मैं माफिया डॉक्टर की बात, मैं उस नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं जो नर्सिंग होम को कोई कागज नहीं है और वो सबसे ज्यादा आम आदमी को परेशान करता है। हमारी बहन डॉक्टर अनीता रंजन ने हमसे एक दिन कही कि भैया डॉक्टर से मिल लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर आप भी मेरे घर में हैं, मेरे रिश्तेदार भी सारे डॉक्टर हैं, मेरे चाहने वाले डॉक्टर हैं, 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार से रिलेटेड है, मैं उनसे डेली मिलता हूं, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं डॉक्टर से नहीं मिला और मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला। हमें कई लोगों ने कहा ये मजबूत आदमी है, मिल लीजिए। हमने कहा ये मजबूत आदमी नहीं है, ये माफिया है, इसलिए आप ये कहते हैं हमसे। मैंने कहा मेरी पहचान आम आदमी है, वैचारिक आदमी है, सरल आदमी है, बुजुर्ग है। मेरी पहचान पप्पू यादव की पहचान और पैदाइश अच्छे इंसान से भी है। मर जाएंगे कभी भी देश और बिहार के माफिया अपराधी दलाल से कभी नहीं मिले, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे जो आम आदमी गरीब किसी भी जाति धर्म के लोगों का अधिकार में दखल देता हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, पप्पू यादव ऐसे लोगों से ना मिलेगा और ना ही ऐसे लोगों के गलत तरीके को सपोर्ट करेगा कोई आदमी। इसलिए जो जीत है, बढ़त है ना, ये छोटे छोटे व्यवसायी, मैं जानता हूं कि बड़े व्यवसायी को भरोसे करने में दिक्कत होती और उनका सेंटीमेंट बीजेपी के साथ था, मुझे पता था, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन ये जो छोटे छोटे परचून की दुकान, छोटे कपड़े की दुकान, लोहे की दुकान, ये जो छोटे व्यापारी थे जो रोजमर्रे की जिंदगी, जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ाता है, ऐसे व्यापारी पप्पू यादव के साथ खड़े थे। और मैं वोट देख रहा था, संतोष कुशवाहा जी को, कुशवाहा के हम 12,000 साढ़े 12,000 कुछ वोट से हमने लीड लिया कोढ़ा से। सब लोग कहते थे बीजेपी का घर है, पप्पू यादव लीड नहीं ले सकते, और हमने चैलेंज में लिया था कि हम कोढ़ा से लीड लेंगे किसी भी कीमत। और कोढ़ा में जब हम बूथ वाइज देख रहे थे, कुशवाहा के हम साहब समाज के बूथ को हम देख रहे थे। यदि 500 या 400 वोट कुशवाहा जी को उन्होंने दिया तो 160 और 80 वोट पप्पू यादव को दिया हर बूथ पे। मैं इसको क्या मानूं? ये कुशवाहा समाज के लोगों ने संतोष जी को वोट दे दिया, मैं इसको क्या मानूं? आप बताइए ना। हमको एक आदमी वोट दिया, इससे बड़ी जिंदगी हो क्या सकती? किसी ने कभी एक मदद कर देना जिंदगी में, दुनिया में उसका कभी बुराई मत करना, उसके लिए अलग हो जाना मंजूर है, लेकिन कभी उसके खिलाफ बात मैं एक भैया मैं कभी भी, हम आपके भरोसे को इस जन्म में कमजोर होने नहीं देंगे। ये जिंदगी आपकी है, आपके परिवार की खुशियों का मैं उम्मीद हूं, मैं आपका विश्वास हूं। यहां जिस जात के लोग खड़े हैं,
जिस भी धर्म और मजहब के लोग खड़े हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, हम जिंदा जब तक हैं तब तक आपके विश्वास को और उम्मीद को खत्म होने नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे, किसको वोट दिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप किस देवता को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया से मेरा खून का रिश्ता है, पूर्णिया मैं बेटा हूं, और एक बेटा हर परिवार को अपनी मां के तरह सेवा करे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, यदि पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति पर अपना धौंस जमाता है, ताकत दिखाता है, तो हमारे बेटा को भी पप्पू यादव से लड़ना होगा। इस बात का ख्याल रखें। कोई एक बार किसी ने कहा हमको फोन करके, हम जानते भी नहीं हैं, बोला जानते हैं एक ठो यादव जी किसी को लाठी चला दी। हमने कहा यदि कोई शाह जी, गुप्ता जी, सिंह जी, शर्मा जी, झा जी, तलमा जी, ततमा जी को लाठी चलाएंगे, तब आप उसको नहीं जोड़िएगा पप्पू यादव से। लेकिन कोई आवारा यादव जिसको मैं नहीं जानता हूं, किसी का जमीन हड़प ले, तो उसको पप्पू यादव से जोड़ने का, हम तो जात है ही नहीं ना, मेरा तो कोई जाति नहीं ना है, और मेरे साथ कोई माफिया तो आज तक नहीं न चलता। मेरे साथ कोई अपराधी माफिया, कोई भी जमीन माफिया आप हमारे साथ देख लेंगे तो आप मेरे फेसबुक पर लिख दीजिएगा, मैं उसी दिन या तो छोड़ दूंगा या तो मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा। बिल्कुल। मैं व्यापारी समाज को कहना चाहूंगा, गुलाब बाग, यदि कोई आप परेशान होते हैं कोई दिक्कत में, तो आप उसको राजनीति मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप सोशल मीडिया पर छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसके साथ क्यों ना हो, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके साथ क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति किसी का सहारा लेकर किसी भी मिडिल क्लास के परिवार या किसी भी गरीब परिवार की खुशी में दखल देता है, या उसके सपने को छीनता है, या उसकी उम्मीद को बेचता है, तो उसे पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। ये याद, जिन माफियाओं ने मोटा चेन वाले को ये था कि पप्पू यादव नहीं जीतेंगे, मैं उन माफियाओं को कहना चाहता हूं, यदि हमको जीतने का शौक होता ना, तो हम मधेपुरा और सुपौल 2 सांसद थे। माफिया जी लोग, हम जीतने नहीं आए थे पूर्णिया, पूर्णिया हम इतिहास बनाने आए थे। इतिहास बनना नहीं पड़ेगा आपको। पूर्णिया हम जीतने नहीं आए थे, पूर्णिया से हम देश का दिल जीतने आए थे। पूर्णिया हम कुर्सी के लिए नहीं आए थे, हम पूर्णिया के दिल से पूरे भारत के दिल में बसना चाहते थे। हर परिवार, हर जाति, धर्म, हम इस देश में जब पप्पू यादव आया, जब हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव की बात आएगी, तो पहला नाम पप्पू यादव का होगा कि चुनाव का जो 24 पूर्णिया ने लड़ा था, जब 24 चुनाव की बात आएगी, तब पूर्णिया की जनता का नाम सबको पता। ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव पूरे देश के नेताओं को, जो जात, धर्म, मजहब पर लड़ते हैं, जो नफरत पर लड़ते हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड पे लड़ते हैं,
जो दूसरे जाति को गाली दे के लड़ते हैं, जो हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, यह चुनाव उसके लिए सीख है। चुनाव सिर्फ सेवा, मदद और मोहब्बत और संघर्ष से हो सकती है, नफरत से नहीं। तुम जितना नफरत करते हो उतना सेवा करो ना। तुम जितना दूसरे जाति को गाली देते हो तुम उतना उसकी जिंदगी की मदद करो ना। गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्यार कीजिए ना। नफरत में इंसान मर जाता है और प्यार में इंसान जिंदा हो जाता है। करो ना। मैं जानता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव को अपने पूर्णिया पर भरोसा था। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, अपने बेटे को पूर्णिया अलग नहीं। और मैं दिल से कहता हूं, पूर्णिया के लोगों ने, गरीबों ने, आदिवासी भाइयों ने, दलितों ने, छोटे व्यवसायियों ने, चाहे वो ऊंची जात के भूमिहार समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग हों, चाहे मंडल हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों। और मैं सबसे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होके रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने मुझे गर्व है। मैं इस बात से यदि ना कहूं तो मुझसे बड़ा दोगला कोई नहीं होगा, और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये खर भी किसी को नहीं दिया। यदि मैं अपने दायित्व को स्वीकार ना करूं और सच्चाई को स्वीकार ना करूं तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पहली बार बिहार पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल था। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी के घर में दुआएं हो रही थी। और जब आग लगी थी फोक्सीबाग, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मंदिर जाके कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिता। वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भगवान के घर में आशीर्वाद मांगने तो गया ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। एक बेटा अपनी मां को पीटता है फिर भी मां उससे मोहब्बत करती है। एक बेटा मां की सेवा करता है, जो सेवा करता है मां उसको 1 बीघा जमीन ज्यादा लिख देती है, लेकिन मां जो पीटता है उसको भी मां 1 बीघा जमीन कम देके जरूर देती है। इसीलिए मैं अपने सब समाज के नेताओं का, साथियों का, सभी बुजुर्गों का और सभी बहनों का मैं धन्यवाद दूंगा सहनी जी को।